नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम महेश पाल है। उम्मीद है आप सब पूरे तरीके से अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई पर भी पूरे तरीके से फोकस कर पा रहे होंगे। ये समझिए कि न्यूट्रिशन की और फूड की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। हम सभी को ये चीज़ पता है। लेकिन न्यूट्रिशन और फूड अगर प्रॉपर अमाउंट में ना मिल पाए तो क्या हो जाएगा? या फिर ये कहा जाए कि लोगों को पूरे तरीके से इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होती है या न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस कितनी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके के इनिशिएटिव्स ला रही है। तो आज का ये जो पूरा का पूरा सेशन है ये पूरे तरीके से इसी चीज़ पर बेस्ड रहेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के साथ साथ में जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बैलेंस डाइट का आपने नाम सुना होगा। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। संतुलित आहार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, ना हो तो क्या होगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाय द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव हर साल नेशनल न्यूट्रिशन वीक के नाम से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने में गवर्नमेंट एजेंसीज या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग तरीके के एसोसिएशंस, इन्हीं सारी चीज़ों को लोगों में स्प्रेड करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस लाइफ में कितनी ज़्यादा है। ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक के नाम से गवर्नमेंट ने ये चलन चलाया, ये यूजुअली सितंबर के पहले हफ्ते में 1 सितंबर टू 7 सितंबर तक में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत रही, इसकी शुरुआत बेसिकली अमेरिका ने की। अमेरिकन डाइटेशियन एसोसिएशन ने 1975 में ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक के नाम से ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी रहा। तो इंडिया में इस चीज़ की जो शुरुआत रही दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1982। इंडिया में ये जो है एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने हमारी गवर्नमेंट की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर के शुरू किया है। इस पूरे हफ्ते में लोगों को बताया जाता है कि फूड की इम्पोर्टेंस क्या है। इंडिया में इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकल करके आती है। एज पर द ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट इन द 2022 इंडिया रैंक्स 107 अमंग द 121 कंट्रीज। इसका मतलब सीधा सीधा से ये निकल करके आता है आम शब्दों में कि भुखमरी है। भुखमरी इन द सेंस इस तरीके से नहीं कि खाने के लिए उतना हम बना नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत है उतना लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है ना। और भी इसके इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में होना और न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन एप्रोप्रिएट होना। एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन किस तरीके से होता है कि एज़ पर द योर एज, एज़ पर योर एक्टिविटीज़, एज़ पर द कंडीशन चीज़ें बदलती हैं। जैसे मैं अगर कंपेयर करूँ तो एक बच्चे की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती हैं और एक अडल्ट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होंगी। मैं विद इन द जेंडर अगर कंपेयर करूँ तो एक नॉर्मल फीमेल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होती हैं और एक प्रेग्नेंट फीमेल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग। हर एक इंडिविजुअल को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन लेना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप माल न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। और माल न्यूट्रिशन जो होता है, माल न्यूट्रिशन बहुत सारे तरीक़ों की बीमारियां कॉज करता है। तो ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक नाम से जो इनिशिएटिव प्रोग्राम चलाया गया है, इसका सबसे बड़ा जो मेन पर्पस है वो ये है, एजुकेट द पीपल। सबसे पहली चीज़ निकल करके यही आती है कि यू मस्ट टेल द अदर पर्सनस द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जो फूड है या जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें मेजरली 7 कंपोनेंट्स हों। 7 कंपोनेंट्स हों, साथ के साथ में उस अमाउंट में हो जिस अमाउंट में बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये 7 कंपोनेंट आते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड द रफेज। और जिस सीरीज़ में ये बताए गए हैं बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट भी उसी सीरीज़ में होती है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा और रफेज सबसे ज़्यादा कम। कार्बोहाइड्रेट यूजुअली हमको जैसे कि सीरियल्स हो गए, है ना, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, इन सब में आपको यही मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, जो कि हम मेजरली या मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो हमारी फूड में रहते हैं न्यूट्रिएंट्स का, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स आर टू बी सपोज एज द बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट। आप अगर किसी भी तरीके की
फिजिकल एक्टिविटी करते हैं देन यू मस्ट रिक्वायर प्रोटीन इन लार्जर अमाउंट एज कम्पेयर टू द अदर पर्सनस। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबको होती है, राइट। जिनका एक नॉर्मल से अगर बात समझा जाए तो एक नॉर्मल पर्सन को अपनी बॉडी वेट के जितना प्रोटीन ग्राम में उतना तो कंज्यूम करना ही है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, राइट। और जो अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए ये कंसंट्रेशन 1.5 टू 2 टाइम्स हो जाता है खुद के बॉडी वेट का ग्राम्स में ही। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंस होती है किसी भी कंपोनेंट की, इम्पोर्टेंस कब पता चलती है कि जब आपकी बॉडी में उस चीज़ की कमी होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने की वजह से जैसे आपने बच्चे देखे होंगे, बच्चों में क्या होता है कि हाथ पैर पतले पतले से हैं, पेट भी पतला है और बड़े ही ऐसे हैं कमज़ोर टाइप के, वीक टाइप के बच्चे। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ना तो मसल ग्रोथ ठीक से हो पा रही है, ना ही बॉडी ग्रोथ ठीक से हो पा रही है, साथ के साथ में थिन टाइप की बॉडी है। और जैसे कि स्किनी बॉडी साथ साथ में, जैसे कि गाल धसे हुए हैं, आंखें धसी हुई हैं, लाइक दैट, इस तरीके के जो रहते हैं दे आर टू बी नोन एज द माल न्यूट्रिएंट्स। पूरे तरीके से कि उनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के साथ साथ में अगर उनके अंदर में प्रोटीन की भी कमी होती है देन सच टाइप ऑफ चाइल्ड इज नोन एज इज अफेक्टेड या डिजीज्ड, और उसको बोला जाता है कि उसको मेरेस्मस है, मेरेस्मस नाम की बीमारियाँ। इसी तरीके से एक होती है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर बीमारी में क्या होता है कि पर्सन को प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी वजह से जैसे बाल झड़ रहे हैं, जैसे नाखून ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है, बॉडी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, बॉडी में मसल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दे ऑल आर सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। अगर पर्सन की बॉडी में प्रोटीन ही नहीं होगा तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बाद में आता है फैट्स। देखिए फैट्स में भी कैटेगरी बनती है, गुड फैट और बैड फैट। बैड फैट जनरली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल में भी हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वगैरह, ये वाली चीज़ है। कभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये निकल करके आती है कि जो गुड फैट है, गुड फैट आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। नॉर्मली तौर पर बोला जाए तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो रहते हैं वो बॉडी के लिए हेल्दी रहते हैं, और जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो बॉडी के लिए अनहेल्दी रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि रिफाइंड ऑयल के ऐड में आता है कि इट कंसिस्ट ऑफ म्यूफा एंड प्यूफा, दे आर मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। आफ्टरवर्ड्स चीज़ें आती हैं जैसे कि वाइटामिन्स और मिनरल्स। वाइटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कराते हैं, और ये चीज़ हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइप के वाइटामिन की कमी की वजह से हमको इस तरीके की बीमारी हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, या विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो गए, एंड मैनी मोर थिंग। बात निकल करके क्या आती है कि बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होना ही चाहिए। दिस वीडियो इज़ फॉर जस्ट एजुकेशनल पर्पस, और आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं। इनका बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन आगे की वीडियोज़ में आएगा। इसी के साथ में जैसे कि आयंस होते हैं, आयंस में कई सारे आयंस आए, जैसे कि आयोडीन आया, जैसे कि आयरन आया, जैसे कि कैल्शियम आया, मैग्नीशियम है, जिंक है, दे ऑल आर आयंस। आयंस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आयरन नहीं होगा तो खून की कमी, एनीमिया वाली कंडीशन आ जाएगी। जिंक नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी भी आ जाती है। ये चीज़ें भी देखी गई हैं। साथ के साथ में कि जैसे कि मैग्नीशियम हुआ या पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, राइट ना। वाटर इज इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। आपकी बॉडी में हाई कंसंट्रेशन जो माना जाता है सेल के अंदर में वो वाटर से है। वाटर से ही सारी चीज़ें बनती हैं। वाटर ही नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को वाटर स्कार्सिटी होने लगेगी। वाटर स्कार्सिटी में आपकी बॉडी फिर क्या करने लगेगी, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट लैक ऑफ फेंटिंग एंड मैनी मोर थिंग। रफेज जो होता है, रफेज इज फॉर होल्डिंग द फूड कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन। रफेज मतलब फाइबर्स फूड, जिनमें फाइबर्स होते हैं, रेशे वाला जितना भी खाना होता है, जैसे कि यूजुअली हम आमतौर पर कह देते हैं सैलेड। सैलेड इज टू बी सेड एज द के हाँ दे आर रफेज। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, और ये जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशनल वीक है वो आपको इसी की इंपॉर्टेंस को बताता रहता है। इंपॉर्टेंस एज पर द एज, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो एक नॉर्मल पर्सन की डाइट प्लान होता है, अगर वो किसी दूसरे तरीके की कंडीशन में जाता है तो डाइट प्लान चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मल फीमेल का अलग है और प्रेग्नेंट वुमेन का अलग हो जाएगा, इन दोनों में अंतर निकल करके आता है। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से न्यूट्रिशन के रिगार्ड में, जो कि आई थिंक सभी के लिए ज़रूरी है, और ये आपको पता तो होना ही चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर द जनरल थिंग। आपको पता है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में जो सबसे बड़ा अंतर निकल करके आता है वो क्या है, वो है कि वहाँ के लोगों का रहने का, जीने का लाइफ स्टाइल तरीका। वहाँ के लोगों में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सिविक सेंस, राइट। एक आम आदमी को भी इतनी सारी चीज़ें पता हैं कि हाँ जी हमें कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और हमें उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कब है।
ये चीज़ वहाँ पर रहती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न निकल कर के आता है, आप बिल्कुल बेस से शुरू करें तो एजुकेशन। एजुकेशन मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आपको थ्योरम याद हैं या आपको फ़ॉर्मूले याद हैं। एजुकेशन मतलब ये कि आपको पता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कंज़्यूम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि जो भी मिल रहा है खा रहे हैं, क्योंकि आप जो खाएँगे आप वैसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। आज नहीं तो 4 दिन बाद, लेकिन रिज़ल्ट आपका वही रहेगा। सो इट मस्ट बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योरसेल्फ कि आप हेल्दी खाएँ। आप हेल्दी खाएँगे तो आप हेल्दी ही मेंटेन रहेंगे, जो कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ़स्टाइल लॉन्गेविटी को क्या अफ़ेक्ट करती है। और सीधी-सीधी सी बात है, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये चीज़ तो सभी के साथ में है। So thank you so much for watching this video. Hope you enjoy the session and it is given to you. It is shared to you in the same manner as it is delivered. Thank you.